हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 की इंग्लिश के लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर के बारे में समझा था। इसका हिंदी अनुवाद और व्याख्या देखी थी। इस वीडियो में हम इस पाठ की समस्त एक्सरसाइजेस, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप इस पाठ के समस्त मीनिंग्स जो कि इस बुक के पिछले पृष्ठ पर दिए गए हैं, आप वहां से इनको नोट कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो बच्चों, पिछले पृष्ठ पर बुक के 88 पेज नंबर पर लेसन 3 के द किंग एंड द स्पाइडर के सभी मीनिंग्स दिए गए हैं। आप इनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और आगे के भी मीनिंग मैं आपको अभी शो करता हूँ। ये मीनिंग्स हैं आगे के, इनको आप लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख लें और आगे के बाकी मीनिंग्स ये हैं। ये सभी मीनिंग्स आप अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले लिख लें। मीनिंग लिखने के बाद आइए प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो सबसे पहला वर्ड है रन अवे। रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना। फेल डाउन, फेल डाउन का अर्थ होता है गिर गया। वंस अपॉन अ टाइम, इसका अर्थ है एक बार की बात है। गिव अप, गिव अप एक ही शब्द है, इसका अर्थ होता है त्यागना। रूलर, रूलर का अर्थ होता है शासक। शासक अर्थात राजा या जो राज करने वाला होता है राज्य पर। अगेन एंड अगेन, इसका अर्थ होता है बार बार। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में देखते हैं क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ suitable वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कह रहा है कि आपके पास जो पाठ था, ये जो पाठ था वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ जो लिख रहा है, इस टेक्स्ट में से आपको इनके अंदर पाठ को पढ़ करके जहाँ जहाँ शब्द छूटे हुए हैं उनको आपको भरना है। तो बच्चों, ये पाठ आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर द किंग वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। राजा एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। ही लॉस्ट द बैटल, इसमें बैटल आएगा। बैटल का अर्थ होता है युद्ध। ही हैड टू हाइड, हाइड इसमें हाइड आएगा। ये बच्चों आपको किताब के अंदर जो ये पाठ दिया गया है, इस पाठ में आप जब पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर आपको व्यवस्थित रूप से ये सेंटेंसेस मिल जाएंगे और इनमें आप देख करके पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि द किंग वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। तो यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो देखो ये लिखा है ही वॉज अ वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। इस प्रकार आप पढ़ते जाएंगे तो आपको इनके उत्तर आप इसमें ढूंढ सकते हो और आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। इन फ्रेजेस को, जो खाली स्थान दिए गए हैं, इनको भरने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। अब इसमें जो फ्रेज है उसके हिसाब से सही वर्ड इसमें चुन करके लिखना है। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं ये समूह को प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं कि किसके साथ कौन सा शब्द आता है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ बंच ऑफ बनानास, अ फ्लॉक ऑफ शीप, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a bundle of sticks, a pair of shoes, a cluster of stars। तो यहाँ पर बच्चों जो फ्रेजेस दिए गए हैं, इन फ्रेजेस के साथ में जो वर्ड्स है तो वो इस नाउन के हिसाब से आएगा। जैसे पीपल मीन्स लोग, तो लोगों की भीड़, तो इसको कहेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल। बंच ऑफ बनानास,
केलों का गुच्छा, अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की टुकड़ी या सिपाहियों का दल, सेना का दल। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा, बेड़ा कह सकते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, उसको हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल कह सकते हैं, खिलाड़ियों की टीम कह सकते हैं। जो टीम वर्ड है वो प्लेयर्स के साथ आता है। और स्टिक्स मतलब जो छोटी छोटी स्टिक्स रहती हैं, इस तरीके की ऐसे छोटी छोटी लकड़ियाँ, उनका अगर बंडल बनाए तो उसको हम, जो गट्ठर रहता है, गठरी, उसको बंडल कहते हैं। तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स। पेयर ऑफ शूज़, जूतों के जोड़ को कहते हैं, जो जोड़ा रहता है उसको पेयर कहते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर कहते हैं समूह को, तारों का समूह। तो इस प्रकार ये सभी शब्द आपके भर गए हैं, इनको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले पेज पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या है, राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द। टू कंप्लीट द वर्ड पजल, ये पहेली जो दी गई है, ये पहेली दी गई है, इसको पूर्ण करने के लिए हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, नंबर 1 फेल। तो फेल का होता है सक्सीड। क्या होता है? सक्सीड। तो ये सक्सीड हो गया फेल का। दूसरा है विन। विन का मतलब होता है जीतना। तो जीतने का उल्टा होता है हारना। तो यहाँ पर ये लूज हो गया, LOS, लूज मीन्स हारना। फ्यू मीन्स कम। तो यहाँ पर तीसरा कम का होता है ज़्यादा, तो MANY, मैनी मीन्स ज़्यादा। चौथा नंबर है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, तो इसका विलोम होता है दुश्मन। तो इसको देखते हैं फोर्थ नंबर कहाँ पर है। फोर्थ नंबर ये रहा, ENEMY, एनिमी, शत्रु, दुश्मन को कहते हैं। पांचवा है वीकनेस। वीकनेस का अर्थ है कमजोरी, तो इसका उल्टा होता है मजबूती या ताकत या शक्ति। तो ये पांचवें नंबर का जो दिया इसका है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ हो गया। नंबर 6 है शॉर्ट। शॉर्ट का होता है, शॉर्ट मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा। तो ये हो गया 6 का ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग, लंबा। सातवां नंबर हैप्पी। हैप्पी का होता है मतलब प्रसन्न, और इसका विलोम होता है उदास या थोड़ा सा अप्रसन्न। तो इसका 7वें नंबर का SAD। इस प्रकार आपका ये 7वां नंबर SAD। इस प्रकार आपका ये पजल पूरा हो गया। इसको आप व्यवस्थित भर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर इन यूज, व्याकरण का प्रयोग। तो पहला इसमें नंबर है रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। उचित विराम चिन्हों के प्रयोग के साथ इनको लिखिए। ये जो नीचे सेंटेंसेस या पैराग्राफ टाइप दिया गया है, इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसको फिर से लिखना है। तो महारानी का एम, बच्चों यहाँ पर बता दूं मैं कि जब कभी भी नाम आता है तो नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनता है, चाहे वह फुल स्टॉप के बाद आए या बीच में आए। महारानी का एम, लक्ष्मी का L, बाई का B, ये तीनों शब्दों के प्रथम अक्षर बड़े बनेंगे। वॉज अ ब्रेव क्वीन, यहाँ फुल स्टॉप आ गया तो S बड़ा हो जाएगा, कैपिटल। कैपिटल बड़े अक्षर कह सकते हैं या कैपिटल कह सकते हैं। तो शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन का I बड़ा हो जाएगा, हिस्ट्री एज झांसी, ये नाम आ गया तो J बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, झांसी की रानी। और यहाँ पर K भी कैपिटल कर सकते हो आप। रानी का R कैपिटल कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा नाम हो गया, संपूर्ण नाम हो गया, झांसी की रानी। तो इस प्रकार आपके व्याकरण में ये पैराग्राफ को हमने शुद्ध लेखन के रूप में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी के अंतर्गत, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट।
एंड और बट इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए इनको आपको लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों जब समान भाव आता है, पैरेलल यानी एक जैसी बात होती है, तब एंड लगाते हैं, और जब विपरीत भाव आता है तो वहाँ पर बट लगाते हैं, जिसका अर्थ होता है लेकिन। और लेकिन, किंतु, परंतु, ये बट का अर्थ होता है। एंड का अर्थ होता है और, हिंदी में। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले, तो यहाँ पर एंड आएगा। राम एंड श्याम बोथ कहते हैं दोनों। राम और श्याम दोनों खेलना पसंद करते हैं। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, राम स्कूल जाना पसंद करता है। बट श्याम डजेंट लाइक स्कूल एट ऑल, लेकिन श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता किसी भी हाल में। तो यहाँ पर दोनों की आदतें विपरीत स्वभाव की हैं, इसलिए बट आया, और जहाँ एक जैसी थी तो दोनों के लिए एंड आया। राम कीप्स हिज रूम नीट, राम अपने कमरे को साफ रखता है। एंड टाइडी, एंड मतलब एक जैसा, नीट एंड टाइडी, टाइडी का मतलब भी होता है साफ सुथरा। बट लेकिन श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, लेकिन जो श्याम है वो अपने रूम को थोड़ा सा गंदा रखता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं पेज नंबर 15 पर। इसको पढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, इसका अर्थ होता है समझ आधारित प्रश्न। तो इसमें पहले नंबर पे दे रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, तो ये कहानी पढ़ते समय जिस क्रम में आए थे उस क्रम के हिसाब से इनको सजाना है और जमाना है। जैसे इनका अर्थ देखते हैं। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, राजा दुखी और चिंतित था। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, उसके कई सिपाही मारे गए। द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, राजा बुद्धिमान बहादुर और दयालु था। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया। छठवां नंबर है पीपल वर वेरी हैप्पी, पांचवा नंबर है पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, लोग उसके शासन में बड़े प्रसन्न थे। 6 नंबर है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक बार की बात है कि एक राजा था। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो क्रम है किस तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग, एक बार की बात है कि एक राजा था। तो इनको हमने एक कॉपी में क्रमांक से लिख रखा है, आप वहां से इनका क्रमांक देख करके व्यवस्थित लिख लीजिएगा। बच्चों वही प्रश्न हमने कॉपी में लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको हमने रीअरेंज कर लिया है कि कौन से नंबर पर कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पर आ रहा है इसमें वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, दूसरे पे द किंग वॉज वेरी वाइज ब्रेव एंड काइंड, तीसरा है पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम, चौथा है वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, पांचवा है मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, छठवां है द किंग वॉज सैड एंड वरीड। इस प्रकार आपका ये जो प्रश्न है उसको हमने सीक्वेंस या क्रम के हिसाब से लिख लिया है। अब इसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है कि इसके जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो वो भी बच्चों यहाँ कॉपी से आप इसको प्रश्न को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत कई प्रश्न दिए गए हैं। तो आंसर दीज क्वेश्चंस, दूसरा नंबर कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। तो आपको पता है बच्चों, द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, राजा बुद्धिमान बहादुर और दयालु शासक था। दूसरा प्रश्न है हु अटैक्ड हिज कंट्री, किसने उसके देश पर आक्रमण किया। तो अ नेबरिंग किंग, एक पड़ोसी राजा ने अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर आक्रमण किया। इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन आपके पूरे हुए।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल। युद्ध में उसके सिपाहियों और राजा को क्या हुआ, मतलब सिपाही और राजा इनको क्या परेशानी हुई युद्ध में। तो द किंग लॉस्ट द बैटल, राजा युद्ध हार गया, एंड ही हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, और उसे अपने आप को एक गुफा में छुपाना पड़ा। मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स, राजा के कई सिपाही वर किल्ड, मारे गए, एंड अदर्स रेन अवे, और कई भाग गए, टू सेव देयर लाइफ्स, अपना जीवन बचाने के लिए। यहाँ पर बच्चों ये तीसरा प्रश्न है, इसका अनुवाद सहित आपने अर्थ समझा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वॉट डिड द किंग सी इन द केव, राजा ने गुफा के अंदर क्या देखा। द किंग सा अ स्पाइडर, राजा ने एक मकड़ी को देखा, गोइंग अप द वॉल, दीवार पर चढ़ते हुए। राजा ने दीवार पर चढ़ते हुए एक मकड़ी को देखा। इट क्लाइम्ड अ लिटिल, यह थोड़ा सा चढ़ती थी, बट स्लिप्ड, लेकिन स्लिप हो जाती थी, एंड फेल डाउन, और गिर जाती थी। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, ऐसा उसने कई बार किया, एंड सक्सीडेड टू क्लाइम द वॉल, और वह दीवार को चढ़ने में सफल हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो आंसर है, इफ़ यू एट फर्स्ट डोंट सक्सीड, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि यदि आप प्रथम बार सफल नहीं होते हो तो ट्राई अगेन, आपको पुनः प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार आपके 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें सभी पूरे हुए। अब हम किताब में 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 5th नंबर का जो प्रश्न है उसका अर्थ है लेट्स टॉक, आओ बातें करें या आओ बातचीत करें। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, टीम ए आस्क्स द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड्स। टीम ए प्रश्न पूछती है और टीम बी प्रश्नों को खोजती है, मतलब प्राप्त करती है, कहाँ से, इस पैसेज से, और टीचर उनको तब जो आंसर टीम बी ने दिए हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, शिक्षक महोदय उनको बोर्ड पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रविंदर तेजपाल इज़ अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। रविंदर तेजपाल लगभग 35 वर्ष के हैं। ही जॉइंड द पुलिस फोर्स व्हेन ही वॉज 25। उन्होंने पुलिस सेवा ज्वाइन की थी कब, जब वह 25 साल के थे। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। वह अपने काम को काफ़ी पसंद करते हैं और इसको बड़ा रोचक मानते हैं। ही इज़ मोहिंद्र तेजपाल्स सन, वह मोहिंद्र तेजपाल के पुत्र हैं। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहते हैं। 2 सन्स, 2 बच्चों के साथ, एंड हिज वाइफ मोनिका, और अपनी पत्नी मोनिका के साथ रहते हैं। जो रविंद्र तेजपाल हैं वे अपने माता पिता और 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं। सुमंत इज़ हिज एल्डर सन, सुमंत उनका बड़ा बच्चा या बालक है। एंड हेमंत इज़ द यंगर वन, और हेमंत सुमंत से छोटा बालक है। मतलब सबसे बड़ा बालक रविंद्र तेजपाल जी का बालक जो बड़ा है वह सुमंत है और दूसरा छोटा बालक हेमंत है। ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM, वह सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक काम करते हैं। कौन? ही मतलब रविंद्र तेजपाल जी के लिए आया है। इन द इवनिंग ही प्लेज क्रिकेट
विद हिज सन्स। शाम के समय, इन द इवनिंग का अर्थ होता है शाम के समय। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते हैं। किसके साथ? अपने दोनों बेटों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आइए अब इसके पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डज रविंद्र तेजपाल डू? रविंद्र तेजपाल क्या करते हैं? तो बच्चों आपको मालूम है कि इसमें बताया था कि वह एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो आंसर इसमें पहले से ही दिया हुआ है, ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, वह एक पुलिस ऑफिसर है। दूसरा प्रश्न है, हाउ ओल्ड इज़ ही? उनकी उम्र कितनी है? तो ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र 35 साल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट इज़ हिज फादर्स नेम? उनके पिताजी का नाम क्या है? तो आंसर में है, हिज फादर्स नेम इज़ मोहिंदर तेजपाल। जो उनके पिताजी हैं उनका नाम है मोहिंद्र तेजपाल। पेज पलटकर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन? जो रविंद्र तेजपाल जी हैं उनके दोनों बेटे हैं, उनका नाम क्या है? तो द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन आर सुमंत एंड हेमंत। तो जो उनके दोनों बेटे हैं उनमें से जो बड़ा बालक है उसका नाम है सुमंत और छोटे बालक का नाम हेमंत है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पैसेज जो था उसके सभी प्रश्न और उत्तर पूरे हुए। और इसमें जो पेयर में, मतलब आपके जोड़े वाले जो प्रश्न थे, मतलब आप एक एक मित्र बना करके आपस में ये प्रश्न एक दूसरे से करेंगे, वो भी पूरे हुए। अब इसमें प्रश्न नंबर 6 है, उसको देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और प्रश्नों के उत्तर देना है। गिवन अंडर इट, इस पैसेज के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको ध्यानपूर्वक लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। हाउ मैनी कोट्स डज अ याक हैव? एक याक कितने कोट रखता है? अर्थात एक याक के पास कितने कोट हैं? याक, यहाँ पर बच्चों बताना चाहूँगा कि याक एक ऐसा जानवर है जो कि ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे स्थानों पर पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। इसके शरीर पर ऊन पाई जाती है जिससे यह ठंड से अपना बचाव करता है। इसको तिब्बती बैल भी कहा जाता है। तो अब इस पैसेज को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयाज वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड. It snows there. Even in summer, the water there is icy cold. The yak lives very high up. याक बहुत ऊंचे स्थानों पर रहता है। इन द हिमालयाज, इन द हिमालयाज का अर्थ है हिमालय के क्षेत्रों में याक बहुत ऊंचे स्थानों पर रहता है। वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड है। इट स्नोज देयर, जहाँ पर बर्फ भी गिरती है, जहाँ पर बर्फ गिरती है। इवन इन समर, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। द वाटर देयर इज़ आइसी कोल्ड, पानी वहाँ पर बर्फ की तरह ठंडा रहता है। ऐसे स्थानों पर गर्मियों में जहाँ पानी बर्फ की तरह ठंडा रहता है, ऐसे स्थानों पर याक पाया जाता है। आगे देखते हैं। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स देयर इज ओनली स्नो एंड आइस। विंटर कहते हैं सर्दियों के मौसम को। ऑफ कोर्स मीन्स निसंदेह। देयर इज ओनली स्नो एंड आइस, स्नो कहते हैं जो बूंदों के रूप में जमी हुई बर्फ़ रहती है, या कभी बर्फ़ की जो बारिश जैसी गिरती है उसको स्नो कहते हैं। कभी कभी बर्फ़ की जो बारिश होती है उसको स्नोफॉल कहते हैं।
तो बूंदों के रूप में जो बर्फ़ रहती है, जमी हुई बर्फ़ रहती है, उसको स्नो कहते हैं। पहाड़ों पर स्नो रहती है। और आइस कहते हैं जो जैसे फैक्ट्रियों में जो जमा करके बर्फ़ दी जाती है, या सिल्लियाँ जो बर्फ़ की रहती है, उसको आइस कहा जाता है। क्यूब्स के रूप में जमाई जाती है, उसको बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े आइस कहलाते हैं। तो एंड इन विंटर ऑफ कोर्स, निसंदेह सर्दियों में देयर इज ओनली स्नो एंड आइस, केवल ही केवल बर्फ ही बर्फ है। इन समर द याक वेयर्स वन कोट, गर्मियों में याक एक कोट पहनता है। दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग रफ हेयर, यह कोट खुरदुरे बालों वाला होता है और साथ ही साथ लंबे बालों वाला होता है। यह कोट खुरदुरे और लंबे बालों से बना हुआ होता है। इट कवर्स द होल बॉडी एंड हाफ द टेल, यह पूंछ को आधा और शरीर को पूरा ढक लेता है। मतलब यह जो कोट रहता है, यह ऊन से बना हुआ होता है। उसके शरीर पे जो कोट है, उस ऊन को ही कोट कहा गया है। तो वह ऊन उसके शरीर को पूरा ढक लेती है और पूंछ को आधा ढक लेती है। तो उसको ही कहा गया है कि वह कोट उसके शरीर को पूरा ढक लेता है और पूंछ को आधा। द सेकंड कोट ग्रोज अंडरनीथ द फर्स्ट। अब सेकंड कोट मतलब दूसरा जो कोट है, ग्रोस मतलब बनता है या बढ़ता है, अंडरनीथ नीचे, द फर्स्ट पहले वाला जो कोट है। तो दूसरा जो कोट है वह पहले वाले कोट के नीचे बनता है। ओनली इन विंटर, कब बनता है? सर्दियों में। वह सर्दियों में जो नया कोट बनता है वो पहले वाले कोट के नीचे बनता है। इट इज़ अ थिक कोट, और यह कोट जो नया बनता है सर्दियों में, वह मोटा कोट होता है। ऑफ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर, छोटे और मुलायम बालों वाला होता है। इट कीप्स द याक वेरी वार्म, और यह याक को बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। अर्थात यह सर्दियों में याक को गर्मी देता है। ये जो नया कोट है वो बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, काफ़ी उसको गर्म रखता है। एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ। फॉल्स ऑफ मीन्स गिरा देता है या गिर जाता है। एट द एंड ऑफ विंटर, विंटर कहते हैं सर्दियों के मौसम के अंतिम समय में, यानी सर्दियों के अंत में, दिस कोट ऑफ हेयर, बालों से बना हुआ यह कोट, फॉल्स ऑफ गिर जाता है। एंड दैट इज हाउ, और इस प्रकार, दैट इज हाउ मीन्स इस प्रकार, द याक मीन्स याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट, और इस प्रकार कोट याक अपना कोट उतार देता है। कहने का मतलब है सर्दियों के अंत में यह बालों वाला कोट झड़ जाता है, गिर जाता है, और इस प्रकार याक अपने कोट को उतार देता है। तो बच्चों ये आपका पैसेज पूरा हुआ। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 17 पर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द याक लिव, याक कहाँ रहता है? तो इसका आंसर बच्चों यहाँ लिखा है, द याक लिव्स वेरी हाई अप इन द हिमालयास वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड। पैसेज के अंतर्गत आप इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव? एक याक जो था उसके पास कितने कोट हैं? तो आंसर है, अ याक हैज़ 2 कोट्स, उसके पास कितने कोट हैं? 2 कोट हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन डज द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट? याक अपना सर्दियों वाला कोट कब उतार देता है? तो इसका आंसर है, द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट एट द एंड ऑफ विंटर। याक अपना सर्दियों वाला कोट सर्दियों के या
ठंड के मौसम के बाद उतार देता है। बच्चों, इनके जो उत्तर हैं इनको आप अपनी कॉपी में पहले प्रश्न लिखो, उसके बाद ये उत्तर लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, उसके बाद दूसरे का आंसर, तीसरा तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और जो सही है उसके लिए T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F लिखना है। ट्रू कहते हैं सही के लिए, फॉल्स कहते हैं गलत के लिए। तो इसका पहला वाला प्रश्न देखते हैं। द वाटर इन द हिमालयाज इज़ वेरी हॉट इन समर। गर्मियों में हिमालय क्षेत्र में पानी बहुत गर्म रहता है। क्या ये बात सही है? नहीं है, क्योंकि हिमालय पर हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए यह फॉल्स है, गलत है। दूसरा, समर कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर। गर्मियों वाला जो कोट है वो लंबे बालों वाला है। तो ये बात सही है, क्योंकि हमने इससे पहले पैसेज में पढ़ा था। तीसरा है, द विंटर कोट ग्रोस अंडर द समर कोट। जो सर्दियों वाला कोट है वह गर्मी में जो कोट बना था उसके नीचे बनता है। तो ये भी बात सही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिख रहा है द सेकंड कोट ग्रोस अंडरनीथ द फर्स्ट ओनली इन विंटर। इट इज़ अ थिक कोट ऑफ शॉर्ट एंड सॉफ्ट हेयर। तो इस प्रकार आप इनके प्रश्नों के उत्तर और ये सही गलत आपने अच्छे से समझ लिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स राइट। आओ लिखें। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में जो कुछ भी देखते हो उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये झूले, बहुत सारे झूले हैं, ये बलून्स हैं, बलून मैन है बेचने वाला, ये एक दुकानदार है, एक लड़की इससे कुछ हार वगैरह खरीद रही है, देख रही है, बच्चे बलून्स खरीद रहे हैं। तो इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिखना है। तो हमने एक कॉपी में इनको लिख के रखा है, आप उसमें से ये सेंटेंस लिख लीजिएगा। ये कॉपी में आपके 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इनके अर्थ समझ लेते हैं। 5 सेंटेंसेस आर, 5 वाक्य निम्नलिखित हैं या जो दिए गए हैं वो ये हैं। पहला है, आई सी अ फेयर इन द पिक्चर। मैं उस पिक्चर में एक मेले की तस्वीर देखता हूँ, यानी मेला जो है, मेले का पिक्चर है, उसके बारे में ये पहला लिखा हुआ है सेंटेंस। आई सी अ फेयर इन द पिक्चर, मैं तस्वीर में मेला देखता हूँ। आई सी सेवरल मैरी गो राउंड्स एंड स्टॉल्स इन द फेयर। मैं मेले में कई दुकानें और मैरी गो राउंड्स कहते हैं जो चक्कर लगाने वाले झूले रहते हैं, चक्करदार झूले, उनको भी देखता हूँ। तीसरा है, टू चिल्ड्रन आर बाइंग बलून्स। 2 बच्चे बलून खरीद रहे हैं, ये भी अभी पहले बताया था मैंने आपको। चौथा है, अ गर्ल इज सीइंग नेकलेसेस टू बाय। एक लड़की अपने लिए हार देख रही है खरीदने के लिए। पांचवा है, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग मैरी गो राउंड्स। बच्चे जो चक्करदार झूले हैं उनका आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपके 5 वाक्य पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट्स डू, आओ करें। तो देखते हैं इसमें क्या है। द स्पाइडर इज एन इंसेक्ट। स्पाइडर मीन्स मकड़ी एक कीट है। देयर आर मैनी इंसेक्ट्स लिविंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे कीड़े हैं या कीट हैं जो कि रह रहे हैं। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ 10 इंसेक्ट्स। ऐसे 10 कीटों की तस्वीर आप इकट्ठी कीजिए एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक। और आपकी जो नोटबुक है, फेयर कॉपी है, उसमें आप उनको चिपकाइए। राइट देयर नेम्स ऑल्सो, और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो ये बच्चों एक प्रोजेक्ट का कार्य है जो आपको स्वयं करना है। इस प्रकार आपका ये पाठ लेसन 3 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपने
जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं साथी, उनके साथ में इनको वीडियोस को शेयर करें, जिससे वो भी सभी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।